जब धरती पर अधर्म का अंधेरा गहराने लगा, तब किसी को जरूरत थी एक रोशनी की, एक शक्ति की। और उसी क्षण वायु की गोद से उतरा एक दिव्य बालक। मां अंजना देवी के आशीर्वाद से जन्मा पवन पुत्र हनुमान ना रोया ना घबराया, बल्कि आंखों में चमक लिए, जैसे कह रहा हो, मैं आया हूं मां सेवा करने। सुबह की पहली किरणें फैली और बाल हनुमान की नजर पड़ी उस चमकते हुए बड़े से आम पर ये कोई आम नहीं था, वो था सूरज। पर मासूम बालक क्या जाने, कूद पड़े, उड़ पड़े और सोच लिया इसे खा जाऊं। पूरी सृष्टि देखती रह गई जब एक छोटा सा बालक सूरज से आंख मिलाने चला। इंद्रदेव घबरा गए, सोच लिया ये तो देवताओं की शक्ति को चुनौती दे रहा है। वज्र चला दिया और बाल हनुमान आकाश से नीचे गिरे। अचेत वायु रुक गई, सांसें थम गई, प्रकृति सन्नाटे में डूब गई। तब ब्रह्मा आए, वरुण आए, अग्नि, यम, वायु, सबने एक एक वरदान दिया। शस्त्र तुझे काट न सके, अग्नि तुझे जला न सके, जल तुझे डुबो न सके, और पवन बोले तू जहां चाहे वहां उड़ सके बेटा। अब जब शक्ति थी तो मस्ती क्यों न हो। एक दिन जंगल के आश्रम में ऋषि ध्यान में थे और हनुमान जी पेड़ के पीछे छिपे मुस्कुरा रहे थे। किसी की जटा किसी की दाढ़ी से बंधी थी, किसी का आसन पेड़ से बंधा था और ऊपर शाखा पर बैठा एक मासूम सा हंसता चेहरा। ऋषि बोले, बालक तू अपनी शक्ति भूल जाएगा जब तक कोई याद न दिलाए। कौन जानता था वो स्मृति एक दिन राम नाम से लौटेगी। शाम का समय, ठंडी हवा और अकेले बैठे बाल हनुमान एक ऊंचे पेड़ की डाल पर, आंखें ऊपर आसमान की ओर, जैसे पूछ रहे हो मैं कौन हूं। बादलों में उभरी छवियां, राम, सीता, रावण, जलती लंका। हनुमान के चेहरे पर अब मासूमियत नहीं बल्कि था उद्देश्य। मां अंजना देवी की गोद में लेटे हुए, गदा हाथ में, पर चेहरा शांत, और फिर बोले, मां मैं बड़ा होकर सबकी सेवा करूंगा, राम जी की भी। अंजना देवी की आंखें भर आईं और बालक अब सिर्फ पुत्र नहीं रहा, वो बन गया भक्त, सेवक, सेनापति। वो छोटा था लेकिन उसका नाम अमर हो गया। वो वीर था लेकिन उसकी पहचान भक्ति बनी। यही था बालवीर हनुमान। जय श्री राम, जय बजरंगबली।